हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम आके अपना किस चीज़ का कवर डीएसटी का कवर कर रहे हैं। काफ़ी लंबा चल गया है चैप्टर, इसको आज की क्लास में जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब प्रिंसिपल्स ऑफ किसके पढ़ रहे थे? हेनरी फ्योल के पढ़ रहे थे हम। 14 प्रिंसिपल्स थे, उसमें से 5 हम कर चुके थे। अब आते हैं 6th पे, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है? जो इंडिविजुअल किसी बंदे का इंटरेस्ट है वो तो रखना है कहाँ पे? लोअर लेवल पे, और जनरल इंटरेस्ट जो फर्म का इंटरेस्ट है उसको रखना अपर लेवल पे। द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी over the interest of any one individual employee according to Feo. Every worker has some individual interest for working in the company. The company has got its own objective. कंपनी का अपना ऑब्जेक्टिव होता है और इंडिविजुअल वर्कर का अपना ऑब्जेक्टिव होता है। तो बट हमें क्या करना है? कंपनी का ऑब्जेक्टिव को ऊपर रखना है और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को कम रखना है, लोअर लेवल पे रखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द कंपनी वुड वांट टू गेट मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम इट्स एम्प्लॉइज एंड एट अ कम्पिटिटिव कॉस्ट। मैक्सिमम आउटपुट चाहती कोई भी कंपनी। ऑन द अदर हैंड एम्प्लॉय मे वांट टू गेट मैक्सिमम सैलरी वाइल वर्किंग द लिस्ट। कम काम करके उसको ज़्यादा सैलरी चाहिए होती है। In another situation, an individual employee may demand some concession which is not admissible to any other employee, like working for less time. In all the situations, the interest of group or company will supersede. ठीक है, तो कंपनी के इंटरेस्ट को हमें ऊपर रखना है और इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हमें सबऑर्डिनेशन पे रखना है। क्लियर? तो समझ आ गया आपको ये पॉइंट। नेक्स्ट पे चलते हैं, रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। किसी भी एम्प्लॉय का जो तनख्वाह देनी है हमें वो क्या देनी है। ठीक है, द ओवरऑल पे एंड कंपटीशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कम्पिटिटिवली आपको इक्वल पे करना चाहिए किसी भी एम्प्लॉय को। ठीक है, आपकी कंपनी में बहुत कम पे कर रहे हैं, साइड वाली कंपनी में ज़्यादा पे करें, तो आपके पास वर्कर क्यों नहीं रुकेंगे? जिनको ज़्यादा सैलरी मिल रही है तो वो वहाँ जाएंगे ना। ठीक है, द एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस विच शुड गिव दैम एट लीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, तो फेयर वेजेस पे करने चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड से कम के वेजेस नहीं प्रोवाइड करने चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, वो काम करने में मन नहीं लगेगा और अपना 100% नहीं देंगे। एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। तो पेइंग कैपेसिटी कंपनी का भी इफेक्ट करता है कि कंपनी कितना पे कर सकती है। इन अदर वर्ड्स, रेम्युनरेशन शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल। ठीक है, फेयर और इक्विटेबल होना चाहिए। दिस विल इंश्योर कॉन्जेनियल एटमोसफियर, जो क्या है, कॉन्जेनियल एटमोसफियर प्रोवाइड करता है। कॉन्जेनियल एटमोसफियर मतलब जिसमें मिलजुल के सब काम करते हैं, एंड गुड रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। सब्सिक्वेंटली द वर्किंग ऑफ कंपनी वुड बी स्मूथ। ठीक है, वर्किंग इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्या आता है? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब ऑर्डर्स एक जगह से प्रोवाइड हो रहे हैं, आगे के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हर कोई अपनी चला रहा है। ठीक है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ decision making authority is called centralization, whereas its dispersal among more than one person is known as decentralization. ठीक है, तो अब क्या है, सेंट्रलाइजेशन में जो मेन डिसीजंस लेने हैं वो सेंट्रलाइज लेने हैं, जो इंडिविजुअल डिसीजन लेने हैं वो हर कोई ले सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फेयर देयर इज अ नीड टू बैलेंस सबऑर्डिनेट इन्वॉल्वमेंट थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन विद मैनेजर। ठीक है, डिसेंट्रल मतलब इंडिविजुअल डिसीजन को, अगर कोई इंडिविजुअल कोई भी लेबर क्लास भी हमें अच्छा मशवरा दे रही है तो वो ले लेना चाहिए, मैनेजर्स को उसको काउंट करना चाहिए। रिटेंशन ऑफ फाइनल अथॉरिटी थ्रू सेंट्रलाइजेशन। द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन विल डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसिस इन विच द कंपनी इज वर्किंग। ठीक है, तो कंपनी की वर्किंग कंडीशन में भी सब चीज़ डिपेंड करती हैं। इन जनरल लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैव मोर डिसेंट्रलाइजेशन देन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में सब चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर सकते, वो सेंट्रलाइजेशन ही सब होता है, और बिग ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस वर्क होता है। फॉर एग्जांपल, पंचायत इन आवर कंट्री हैव बीन गिवन मोर पावर टू डिसाइड एंड स्पेंड फंड ग्रांटेड टू देम बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द विलेजेस। दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन एट नेशनल इनकम। इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने फंड पास करके पंचायत को दे दिया, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कितना वेलफेयर के लिए काम करती है। ठीक है, तो डिसेंट्रल टोटल उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है स्केलर चेन। एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट। सुपीरियर भी होते हैं और सबऑर्डिनेट भी होते हैं। सबऑर्डिनेट नीचे लेवल होता है, सुपीरियर अपर लेवल होता है। एंड मैनेजरियल लेवल सुपीरियर हो गया, वर्किंग क्लास सबऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट
रैंक आर नोन एज स्केलर चेन, ठीक है। हाईएस्ट से लोएस्ट की चेन बनानी चाहिए, वो क्या है, स्केलर चेन बोलते हैं उसको। अकॉर्डिंग टू फ्यूल, ऑर्गेनाइजेशन शुड have a chain of authority and communication that runs from top to bottom and should be followed by manager and subordinate, ठीक है, उस चेन को फॉलो करना चाहिए। लेट अस कंसीडर अ सिचुएशन वेयर देयर इज वन हेड, ए हेड पोजीशन पे कौन है, वन, जिसका नाम है ए, हु हैज टू लाइन ऑफ अथॉरिटी अंडर हर हिम, उसके पास दो लाइन ऑफ अथॉरिटी है। लाइन वन लाइन कंसिस्ट बी सी डी ई एफ, अनदर लाइन कंसिस्ट एल एम एन ओ पी, ठीक है। इफ ई हैज़ टू कम्युनिकेट विद ओ, ई को ओ से कम्युनिकेट करना है एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी, ही शी हैज़ टू ट्रैवर्स द रूट ई डी सी बी ए एम एन ओ, ठीक है। दिस इज ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ स्केलर, ठीक है। अब ई को बात करनी हो से तो ये रूट फॉलो करेगा, ठीक है, ये रूट फॉलो करके फिर यहाँ पे ऐसे आएगा, समझ आ गया। ये होता है स्केलर चेन सिस्टम, समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं, ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू फ्यूल, पीपल एंड मटेरियल मस्ट बी इन सूटेबल प्लेस एट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए पीपल और मटेरियल, जो रॉ मटेरियल है वो और सही टाइम पे सही बंदा होना चाहिए, जिससे क्या होगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी निकल के आएगी। द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर states that people for everything and everything in its place. Essentially it means orderliness, ठीक है, orderliness. If there is a fixed place for everything and it is present there, then there will be no hindrance in the activities of business and factory, ठीक है। तो उसमें कोई बाधा नहीं आएगी अगर किसी सबके लिए फिक्स प्लेस है, तो ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए सबके लिए। नेक्स्ट आता है इक्विटी। Good sense and experience are needed to ensure fairness of all employees, who should be treated as fairly as possible. हर एक एम्प्लॉय को फेयरली ट्रीट करना चाहिए। According to फ्यूल, this principle emphasize kindliness and justice in behavior of manager toward workers, ठीक है। तो मैनेजर्स को वर्कर्स के लिए काइंडलीनेस बिहेवियर रखना चाहिए और जस्टिस का बिहेवियर रखना चाहिए। तू तड़ाक वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए कि मेरे सबॉर्डिनेट है तो मैं इसको जो मर्जी इसको सप्रेस कर दूँ। दिस विल इंश्योर लॉयल्टी एंड डिवोशन। फ्यूल डज नॉट रूल आउट यूज ऑफ फोर्स sometimes. Rather, he says that lazy personnel should be dealt with sternly to send the message that everyone is equal in the eyes of management, ठीक है। तो जो लेजी वर्कर है उनको स्ट्रिक्टली लेना चाहिए, जिससे क्या होगा, सबकी नज़रों में ये चीज़ पता चलेगी मैनेजमेंट सबसे ऊपर है, और क्या है, सबको फेयरली चांस भी देना चाहिए। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ एंड नेशनलिटी। इस चीज़ पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। इन प्रैक्टिस वी कैन ऑब्जर्व दैट nowadays in multinational corporations people of various nationalities work together in a डिस्क्रिमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट, ठीक है। अब आजकल एमएनसीज में क्या हो रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट में आज सब काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। एम्प्लॉइज टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड टू मेंटेन ऑपरेशनल ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। अकॉर्डिंग टू फ्यूल, पर्सनल शुड बी सेलेक्टेड एंड अपॉइंटेड आफ्टर ड्यू एंड रिगरस प्रोसीजर, ठीक है। तो पर्सन जो है रिक्रूटमेंट करनी है वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो रिगरस प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए करनी चाहिए। बट वन सेलेक्टेड दे शुड बी केप्ट एट देयर पोस्ट पोजीशन फॉर द मिनिमम फिक्स टेन्योर, ठीक है। तो जिस पोस्ट के लिए उनको सेलेक्ट किया है तो उसको उस पोस्ट के लिए मिनिमम फिक्स टाइम के लिए उसको उस पर रखना चाहिए। दे शुड हैव स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, तो उनको मेंटेन करके अपने एम्प्लॉयज़ को जाने नहीं देना चाहिए जो लॉयल हैं, जो अच्छे वर्कर्स हैं। दे शुड बी गिवन रीजनेबल टाइम टू शो रिजल्ट्स, उनको अपना रिजल्ट शो करने के लिए रीजनेबल टाइम देना चाहिए। एनी एडोकोइज्म इन दिस रिगार्ड विल क्रिएट इनस्टेबिलिटी इनसिक्योरिटी अमंग एम्प्लॉयज। अगर इसमें कुछ भी छेड़छाड़ होती है तो इनस्टेबिलिटी इनसिक्योरिटीज किसी भी एम्प्लॉय के मन में आ जाएगी। दे वुड टेंड टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड
एंड ट्रेनिंग कॉस्ट विल बी हाई, जिससे क्या होगा, अगर कोई एम्प्लॉय चला जाएगा जिससे हमें नया रिक्रूटमेंट प्रोसेस करनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी, सारी चीज़ें दोबारा करनी पड़ेंगी, जिससे एट द एंड अपनी कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगी। नेक्स्ट आता है इनिशिएटिव। वर्कर शुड बी encouraged to develop and carry out their plans for improvement according to Fuel. Initiative means taking the first step with self motivation, ठीक है। तो सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए वर्किंग क्लास में। इट इज थिंकिंग आउट एंड executing the plan. It is one of the traits of an intelligent person. Initiative should be encouraged, but it does not mean going against the established practices of the company for the sake of being different. डिफरेंट बनने के चक्कर में ये भी ना हो कि established principles को हम वायलेट करें। A good company should have an employee suggestion system where initiative suggestions which result in substantial cost time reduction should be rewarded, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए जिसमें एम्प्लॉयज़ अपनी जो कंपनी का वर्किंग क्लास भी है वो भी अपनी बात रख सके, जिससे क्या होगा, अल्टीमेटली हो सकता है कि कंपनी की कॉस्ट और टाइम रिड्यूस हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट में जाता है एस्पिरिट डे कॉप्स। मैनेजमेंट शुड प्रोमोट अ टीम स्पिरिट of unity and harmony among employees. According to Fuel, management should promote teamwork, especially in large organization, because otherwise objective would be difficult to realize, ठीक है। टीम वर्क को प्रमोट करना चाहिए। इट विल ऑल्सो रिजल्ट इन लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अ मैनेजर शुड रिप्लेस आई विथ वी, ठीक है। आई वर्ड को ना यूज करके उसको वी वर्ड को अपनाने के लिए प्रमोट करना चाहिए इन ऑल हिज कन्वर्सेशंस with workers and to foster टीम स्पिरिट को इंक्रीज करने के लिए। दिस विल गिव rise to a spirit of mutual trust and belongingness among team members. It will also minimize the need of using penalties. From the foregoing discussion, it is clear that Fuel's 14 principles of management are widely applicable to managerial problems and have cast a profound impact on management thinking today. But with the change of environment in which business is done, the interpretation of these principles have changed. For example, authority and responsibility meant empowering of managers, but now it means empowerment of employees, ठीक है। तो अब इसका मीनिंग चेंज हो गया बिकॉज ऑफ फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर that are gaining ground. We are now in a position to understand the current connotation of Fuel's principle discussed in the accompanying box, ठीक है। अब क्या है, Fuel वर्सेस टेलर, एक कंपैरिजन किया गया है किस टेबल में, इस टेबल में। इस कंपैरिजन को आप लोग खुद पढ़ोगे, ठीक है। कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 7 पॉइंट से इसको कंप्लीट कर लेना, चैप्टर यहाँ पे अपना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगली क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर शुरू, जो कि है बिजनेस एनवायरनमेंट। ये करेंगे अपना नेक्स्ट क्लास में। क्लियर।